जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया हो गए। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो कैसी चल रही पढ़ाई आप लोगों की? एकदम ज़बरदस्त चल रही है ना पढ़ाई। मात्र अब आपके एग्जाम को कितना टाइम टाइम रह गया है? एक महीना कितना रह रह गया टाइम? बस एक महीना। एक महीना आपके एग्जाम को सिर्फ टाइम रह गया है। उस एक महीने में आपको अपनी पढ़ाई अपनी पढ़ाई की स्पीड बढ़ानी होगी। क्या करनी होगी? अपनी पढ़ाई की स्पीड बढ़ानी होगी। यानी मात्र हमारे पास से जो 25 से 30 दिन है। कितने? 25 से 30 दिन है हमारे एग्जाम को। और इन 25 से 30 दिनों में हमको वो करना है जो किसी ने नहीं किया। इन 25 से 30 दिनों में हमको वो करना है जो किसी ने नहीं दिया। यानी अपनी पढ़ाई की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और मेहनत भी जबरदस्त करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? मेहनत भी हमको एकदम जबरदस्त तरीके से करनी पड़ेगी। बस थोड़ा बहुत आपको ये बताना था, बाकी की चलते अपने नए टॉपिक की तरफ। तो हमने लगभग 7 से 8 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा नया टॉपिक है असमानता। कौन सा टॉपिक हमारा? असमानता। असमानता इन इक्वलिटी। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सी आपको कुछ थ्योरी बता देता हूँ। फिर उसके बाद डायरेक्ट चलेंगे हम सवालों की तरफ। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट चलेंगे सवालों की तरफ। तो इसमें थोड़ी सी थ्योरी है, वो देख देख लेते हैं। उसके बाद डायरेक्ट चलेंगे सवालों की तरफ। और थोड़ा स्पीड का ध्यान रखते हुए हम चलेंगे कि स्पीड ना तो हमारी ज़्यादा तेज होगी, ना ही ज़्यादा मंदी होगी। ठीक है ना? ना ही ज़्यादा तेज होगी और ना ही ज़्यादा मंदी होगी। तो इसमें असमानता में क्या होता है कि कुछ चिन्ह आपने देखे होंगे। कुछ चिन्ह आपने देखे होंगे। चिन्ह क्या है? चिन्ह चिन्ह आपने कुछ देखे होंगे। जैसे ऐसा चिन्ह, जे और ये ऐसे देखे है ना? है ग्रेटर देन, लेस देन और बराबर। क्या होते हैं? ग्रेटर देन, लेस देन और बराबर। ये 3 प्रकार के चिन्ह होते हैं। ऐसे 3 प्रकार के इधर भी होते हैं, ये और ये। ठीक है ना? लेस देन और इस प्रकार से होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन। ये चिन्ह चिन्ह होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बड़ा। कौन सा कौन सा बोलते हैं इसको? बड़ा चिन्ह। कौन सा है ये? बड़ा चिन्ह। ऐसे समझ लीजिए आप। कैसे समझ लीजिए? बड़ा चिन्ह। ये वाला कौन सा होगा? बड़ा चिन्ह। और जो ये है ना, ये वाला होगा बड़ा। बड़ा होगा या फिर होगा ये बराबर। क्या क्या होगा? ये बराबर। ये या तो ये बड़ा होगा या फिर होगा बराबर। ठीक है ना? और जो ये बराबर का है ना, ये इसको तो सबको ही पता है कैसा है। यानी बराबर, युक्कल। ये युक्कल यानी दो चीजों को कैसा समान दिखाएगा। कैसा कैसा दिखाएगा? ये समान दिखाएगा। तो ऐसे ही इसको बोलेंगे। जो इधर वाला ये चिन्ह है, इसी प्रकार इसको क्या बोलेंगे? छोटा। इसको क्या बोलेंगे? छोटा। छोटा चिन्ह। छोटा चिन्ह। और इसको हम बोलेंगे छोटा या बड़ा। छोटा या बड़ा। ठीक है ना? और ये तो हमारा बरोबर है ही है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ रही है ना आपको? यानी चिन्हों के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये बड़ा होगा, ये बड़ा या छोटा होगा, ये तो बराबर ही रहेगा। ये छोटा होगा, छोटा या बराबर, सॉरी, छोटा या बराबर होगा। छोटा या बराबर, छोटा या बराबर। ठीक है ना? वो मैंने बड़ा लिख दिया था। छोटा या बराबर, ये तो बराबर ही रहेगा। ठीक है, एक हम यहाँ पर चार्ट बनाते हैं। एक क्या बनाते हैं यहाँ पर? चार्ट हम यहाँ पर एक बनाते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से हम एक चार्ट बनाएंगे। यहाँ पर डालेंगे पीढ़ी। क्या डालेंगे? पीढ़ी। यहाँ पर होगा चिन्ह। यहाँ पर क्या 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 होंगे? चिन्ह। चिन्ह यहाँ पर भी रहेगा। चिन्ह। चिन्ह। ठीक है ना? चिन्ह। अब ये बोलेंगे कि ये किस प्रकार से होगा? इसमें 3 फैमिली बनेगी। कितनी फैमिली बनेगी इसमें? 3 दिखाई दे रहा है ना? यहाँ तक दिखाई देगा ना? ठीक है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ जैसे आपको प्रॉपरली दिखाई दे, इस प्रकार से। ठीक है ना? यहाँ से
ये हो गया तीसरी लाइन, ये रही। ठीक है, अब यहाँ पर एक हम इस प्रकार हम तालकाशी बना लेंगे। थोड़ा इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर पीढ़ी होगी। एक तो रहेंगे हमारे बड़े साहब, कौन से रहेंगे? बड़े साहब, बड़े साहब। ठीक है ना, ये कौन है? ये हमारे बड़े साहब हैं। कौन है? बड़े साहब। और यहाँ पर रहेंगे साहब, साहब। और यहाँ पर है साहबजादे, साहबजादे, साहबजादे। ये तो बड़े साहब हो गए, ये साहब हो गए, ये साहबजादे हो गए। इस प्रकार से समझे, यानी ये बड़े साहब, साहब और साहबजादे। ठीक है ना। अब जो बड़े साहब हैं वो तो साहब बड़े साहब रहेंगे, उनसे तो बड़ा कोई है ही नहीं। जो बड़े साहब हैं वो क्या रहेंगे? बड़े साहब, उनसे तो बड़ा कोई है ही नहीं। तो बड़े साहब हमारे बड़े साहब। और साहबजादे, साहबजादे, साहबजादे अगर बड़े साहब नहीं होंगे तो यही हमारे काम करेंगे। कौन से? साहब। अगर बड़े साहब नहीं होंगे तो साहब काम करेंगे। जैसे कोई घर है, ये क्या है? जैसे कोई ये घर है, ये क्या है? एक घर है। ये क्या है? एक घर है ये। ठीक है ना, आ रही चीज समझ में? ये क्या घर है? तो घर में एक तो इसमें मालिक रहता है। घर में कौन है? मालिक, मालिक। एक मालिक का बच्चा रहता है, छोटा। मालिक का कौन है? बच्चा। मालिक का बच्चा, यानी वो मालिक अपने बीवी बच्चों के साथ रहता है। और एक रहता है मालिक का पिता। कौन है ये? पिता। एक रहता है कौन? मालिक का पिता। तो पिता तो कौन हो गया? पिता कौन हो गया? बड़े साहब। यानी साहब का भी साहब, बड़े साहब, क्योंकि ये इसको ऑर्डर दे सकता है। ये तो हमारा कौन हो गया? साहब। ये कौन हो गया? साहब। और ये हो गया मालिक का बच्चा, यानी साहबजादे। कौन हो गए? साहबजादे। इस प्रकार से समझ लीजिए। ठीक है ना। तो ये साहब और साहबजादे क्या है? बराबर का चिन्ह दिखाएंगे। ठीक है ना। ऐसे इसमें रहेगा, ऐसे इसमें रहेगा, यानी बड़े साहब, साहब और साहबजादे। ठीक है ना। ये चीजें समझ में आ रही है ना। यानी ये मैंने आपको चार्ट बनाकर दिखा दी। अगर जहाँ पर बड़े साहब उपस्थित हैं, जहाँ पर बड़े साहब उपस्थित हैं, तो वहां पर साहब की नहीं चलेगी। किसकी चलेगी? बड़े साहब की चलेगी। किसकी चलेगी? बड़े साहब की चलेगी। और जहाँ पर बड़े साहब उपस्थित नहीं है और साहब और साहबजादे उपस्थित है, तहाँ पर कहाँ पर चलेगी? यानी साहब की चलेगी। कहाँ पर चलेगी? साहब की। और जहाँ पर इन दोनों में से कोई भी नहीं है, वहां तो साहबजादे की ही चलेगी। इतनी चीजें समझ में आ रही हैं। यानी सब कुछ मैंने ओवरऑल आपको क्लियर करके बता दिया, कहाँ पर किसकी चलने वाली है, कहाँ पर किसकी चलने वाली है। और ऐसे आपको समझ में नहीं आता, ऐसे आपको समझ में नहीं आता तो संदीप भैया बताते हैं। संदीप भैया हमारे बताते हैं, उनकी एक शानदार ट्रिक है, वहां से ही मैंने सीखा संदीप भैया से। तो थोड़ी सी उस पर भी ध्यान दे लेते हैं। संदीप भैया की ट्रिक पर भी थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। संदीप भैया कैसे बताते हैं, यानी जो भी बच्चे संदीप भैया को देखते होंगे तो उनको पता होगा, उनको पता होगा। जैसे यहाँ पर संदीप भैया किस प्रकार से बताते हैं, ये मैंने अपनी बनाई है, ये मैंने अपनी बनाई है। और संदीप भैया की यहाँ पर कौन है? दादाजी। कौन है यहाँ पर? दादाजी। यहाँ पर कौन है? दादाजी। और यहाँ पर कौन है? पिताजी। यहाँ पर कौन है? पिताजी। और यहाँ पर कौन है? बच्चे। यहाँ पर कौन है? बच्चे। ठीक है ना। तो वही चीज मैंने यहाँ पर बताई थी कि ये तो इसका ये पिताजी, पिताजी के पिताजी, दादाजी। तो यहाँ पर जहाँ दादाजी होंगे, जहाँ पर दादाजी होंगे तो वहाँ का दादाजी की चलेगी, ना कि पिताजी की। बस अगर हमारे घर में अगर हमारे दादाजी हैं तो किसकी चलनी चलेगी? हमारे दादाजी की चलेगी, ना कि पिताजी की। अगर हमारे दादाजी नहीं है तो हमारे किसकी चलेगी? तो हमारे पिताजी की चलेगी। तो किसकी चलेगी? हमारे पिताजी की चलेगी। और जिस स्थिति पिताजी भी नहीं है, वहां पर किसकी चलेगी? वहां चलेगी बच्चों की, वहां चलेगी बच्चों की। इतनी चीजें समझ में आ रही है ना। बस इतनी सी मैंने आपको इस चिन्हों के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना। कहाँ किसकी चलने वाली है, यानी बड़े साहब की चलेगी, साहब की चलेगी और साहब ज्यादा की चलेगी। जहाँ पर बड़े साहब होंगे वहाँ किसी की नहीं चलेगी। और जहाँ पर साहब हैं और बड़े साहब नहीं है तो वहाँ पर साहब की चलेगी, ना कि साहब ज्यादा की। इतनी चीजें सारी चीजें समझ में आ गई। ओवरऑल मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अब आप इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई भी काम कर सकते हैं, जिससे आपको पढ़ने में आगे कोई दिक्कत ना आए। अब इसको हम रफ कर सकते हैं ना।
इसको हम कर सकते हैं रफ। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको ओवरऑल सारी चीजें बता दी। चिन्हों के बारे में बता दिया मैंने, कहाँ पर किसकी चलने वाली है ये भी मैंने बता दिया। ठीक है ना, कहाँ पर किसकी चलने वाली है ये भी मैंने बता दिया। कौन सा चिन्ह बड़ा है, कौन सा चिन्ह छोटा है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं सवालों की तरफ। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 क्या कहता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 क्या क्या कहता है हमारा, कि जैसे सवाल नंबर हमारा 1 है, सवाल नंबर 1 है ई ग्रेटर देन क्यू बरोबर यू ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन टी बराबर आई लेस देन ओ और लेस देन एन। ये तो हमारा समीकरण है। क्या है ये समीकरण। अब इसके निष्कर्ष, इसको हम डालेंगे कथन। इसको क्या क्या डालें, कथन। और इसके हम निष्कर्ष देखेंगे, निष्कर्ष। ठीक है ना, निष्कर्ष इसके क्या दिए गए हैं। नंबर 1 ए ग्रेटर देन आई, और नंबर 2 कौन सा है, नंबर 2 है हमारा ओ ग्रेटर देन ए। ठीक है ना, ओ ग्रेटर देन ए। अब ये हमारा समीकरण है। अब हमको क्या करना है, हमको ए से कहाँ तक जाना है, ए से हमको आई तक जाना है। कहाँ तक जाना है हमको, ए से आई तक जाना है। सवाल को थोड़ा बोर्ड की तरफ आपका ध्यान रहेगा, यानी मैं क्या कहना चाहता हूँ। थोड़ा एक सवाल समझ लो, बाकी की ओवर चीजें आप कर लोगे। सिर्फ एक सवाल समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, वैसे दिक्कत मैं होने नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी एक सवाल अच्छे से समझ लो। अब हमको कहाँ से ए से आई तक जाना है, और ए से कहाँ तक जाना है, हमको आई तक जाना। आई ये रही, ए से आई तक जाना है। तो यहाँ भी हम कैसा चल रहे हैं, दाएं से, यानी बाएं से दाएं की तरफ को चल रहे हैं, या इधर से इधर की तरफ चल रहे हैं। और यहाँ भी इधर से इधर की तरफ चल रहे हैं, यानी सीधे चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं हम, सीधे। तो बस उसी चीज का ध्यान रखना कि सीधे चल रहे हैं तो चिन्हों को भी हम सीधा चलाएंगे। कैसे चलाएंगे, चिन्हों को भी सीधा चलाएंगे। तो कौन कौन से चिन्ह मिल रहे हैं हमको यहाँ पर रास्ते में, एक तो ये मिल गया, ठीक है, और ये मिल गया बराबर। अब देखो क्या ये सत्य है, क्या ये सही है। अब यहाँ पर कौन है, हमारे बड़े साहब। कौन है, हमारे बड़े साहब। और यहाँ पर कौन है, साहब और साहबजादे। अब बड़े साहब हैं तो क्या साहब की चल जाएगी, अगर बड़े साहब हैं तो क्या साहब की चल जाएगी, बोलो नहीं चलेगी, चलेगी भैया, नहीं चलेगी। ठीक है ना, अगर बड़े साहब हैं यानी दादाजी हैं तो पिताजी की बिल्कुल नहीं चलने वाली। और तो ये पहला कथन कैसा है, गलत। अब यहाँ से चलेंगे ओ से ए की तरफ, और ओ से ए की तरफ, ओ से ए की तरफ। ओ से कहाँ पे चल रहे हैं, ए की तरफ। अब देखो यहाँ इधर से इधर चल रहे हैं, यहाँ उल्टा चल रहे हैं। कैसा चल रहे हैं, उल्टा। कैसा चल रहे हैं हम, उल्टा चल रहे हैं। तो चिन्हों को भी उल्टा कर देंगे, चिन्हों को भी कैसा कर देंगे, उल्टा। यानी जहाँ हम सीधा चलेंगे वहाँ चिन्हों को कैसा करेंगे, सीधा। और जहाँ पर हम उल्टा चल रहे हैं तो वहाँ पर चिन्हों को कैसा कर देंगे हम, बिल्कुल उल्टा। ठीक है ना, तो कौन कौन मिला हमको यहाँ पे, जैसे यहाँ से ऐसे चल रहे हैं तो हमको मिला एक तो जो सीधा है तो इसको कर देंगे उल्टा। ठीक है, बरोबर से बरोबर ऐसे ही रहेगा। और ये कैसा है, ऐसा, तो इसको कर लेंगे इस ऐसा, ये हो गया। ठीक है ना, इस प्रकार से बन गए। यानी ये चिन्ह सीधे थे तो हमने कैसे कर दिए, उल्टे कर दिए। और देखो यहाँ पर कौन है, बड़े साहब। यहाँ पर भी किसकी चल रही है, बड़े साहब की। तो ये कैसा रहेगा, सही। ये कैसा होगा, सत्य। तो क्या, कौन सा सेकंड निष्कर्ष, सेकंड सत्य है। कौन सा है, सेकंड सत्य है। कौन सा सत्य, हमारा सेकंड सत्य है। तो सेकंड ही सवाल का जवाब होगा। आ रही चीजें समझ में, सेकंड ही सवाल का जवाब होगा। ओवरऑल सारी चीजें क्लियर हो गई, ओवरऑल सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है ना, ओवरऑल सारी चीजें। इस सवाल में क्या कुछ दिक्कत है, इस सवाल में क्या कुछ दिक्कत आ रही है, देखते हैं थोड़ा सा, एक बार सवाल चेक कर लेते हैं। ठीक है,
एक बार सवाल को हम चेक कर लेते हैं, एक बार सवाल को हम चेक कर लेते हैं क्या पहले ही सवाल में कुछ गड़बड़ हुई है। एक बार सवाल को चेक कर लेते, वैसे गड़बड़ होनी नहीं चाहिए, फिर भी देखते हैं गड़बड़ हो जाती है कोई बात नहीं, सबसे होती है, हमसे हो जाएगी क्या दिक्कत है। तो देखते हैं क्या है इसमें परेशानी। तो सवाल को चेक करते हैं। इसका सवाल का है EQ U ठीक 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 देखो। हाँ, ये इस प्रकार से बना हुआ है, ये इस प्रकार से बना हुआ है, बराबर ठीक ओके, ये बराबर ठीक ओके। हाँ अब सही है। अब थोड़ा सवाल त्रुटि हुई थी इसमें थोड़ी सी, अब वो हमने सही कर ली है, तो देखते हैं कैसे है कि जैसे अब हम जा रहे हैं ए से आई की तरफ। कहाँ पे जा रहे हैं? ए से आई की तरफ। तो कौन कौन मिल रहा है? ये हमको चिन्ह मिल रहा है। तो यहाँ पर दादाजी थे और यहाँ पर पिताजी, तो नहीं चलेगी, यानी बड़े साहब के आगे साहब की नहीं चलेगी। तो पहला तो असत्य था। पहला कैसा था? असत्य। पहला कैसा था? असत्य। और दूसरा ओ से ए की तरफ। कहाँ से? ओ से ए की तरफ जा रहे हैं। ओ से कहाँ पर जा रहे हैं? ए की तरफ, ठीक है ना। ओ से कहाँ पर जा रहे हैं? ए की तरफ। और ओ से ए की तरफ जाएंगे तो हमको क्या क्या चीजें मिल रही हैं? ओ से ए की तरफ जाएंगे तो सीधा चिन्ह कैसा हो जाएगा? ये उल्टा, यानी उल्टा सीधा हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ से उल्टे चल रहे हैं, ठीक है ना। बराबर तो बराबर ही रहेगा, और ये कैसा? सीधा। तो ये कैसा हो जाएगा? उल्टा। एक और चीज मैं बता दूं, जहाँ पर स्थिति क्रॉस हो रही हो, कहाँ पर? यहाँ पर साइड में बता देता हूँ। जहाँ पर स्थिति यानी इस प्रकार से क्रॉस हो रही है, यानी इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, तो वो भी असत्य रहेगा। जहाँ पर स्थिति इस प्रकार से बढ़ रही हो, वो भी कैसा रहेगा? असत्य रहेगा। जहाँ पर स्थिति ऐसे क्रॉस खा रही हो, तो वो भी असत्य रहेगा। यानी दोनों का मुख एक ही तरफ होना चाहिए। दोनों का मुख कैसा होना चाहिए? एक ही तरफ होना चाहिए, तभी वो स्थिति हमारी राइट के कॉलम में जाएगी। इतनी चीजें समझ में आ रही हैं। बस थोड़ी सी यही हमसे मिरर हुआ था कि यानी हमने स्थितियों को नहीं देख पाया था। तो यहाँ पर स्थिति कैसी हो रही है? ब्लॉक हो रही है यहाँ पे स्थिति, यानी इस प्रकार से स्थिति बन रही है। कैसे बन रही है? इस प्रकार से स्थिति बन रही है। तो ये भी कैसा होगा? असत्य होगा। ये भी कैसा होगा? असत्य असत्य होगा। यानी कैसा होगा? असत्य होगा। आ रही चीज समझ में? बहुत बढ़िया आ रही चीजें हमारे समझ में। यानी ओवरऑल सब कुछ है। थोड़ा सा यहाँ पर हमने स्थितियों को नहीं देख पाया, जो ये वाली स्थिति यहाँ पर ब्लॉक हो रही थी उस पर ध्यान नहीं दिया था। इसकी वजह से हमारा क्वेश्चन का जवाब कैसा हो रहा था? गलत की दिशा में जा रहा था। अब कोई दिक्कत नहीं है, बोलो बच्चों। अब कोई दिक्कत नहीं भैया, एकदम बिल्कुल ओके है, एकदम बिल्कुल ओके है, एकदम बिल्कुल राइट है। आगे चलते हैं, ठीक है ना। इतनी चीजें समझ में आ गई आप लोगों के? ओके, बहुत बढ़िया, इतनी चीजें आपसे समझ में आ गई। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। आज इस चैप्टर को हम करेंगे खत्म। आज इस चैप्टर को क्या करेंगे? खत्म। और कल एक नया चैप्टर बड़ी शानदार तरीके से शुरू करेंगे। कल एक नया चैप्टर बहुत ही शानदार तरीके से शुरू करेंगे। सवाल नंबर 2 कहता है हमारा, जैसे E greater than U A P R N, ठीक है ना। ये हमारा क्या कथन है? ये क्या हमारा कथन है। और निष्कर्ष की बात होती है, किसकी होती है? हमारी निष्कर्ष नंबर 1 क्या कह रहा है हमें? एक कह रहा हम ए से जाएंगे एन की तरफ। ए से एन, ए से कहाँ जाएंगे? एन। और दूसरा निष्कर्ष हमारा क्या कह रहा है हमारा, यानी ई से ए, ये चीजें हैं। अब कौन सा निष्कर्ष इसमें सत्य है और कौन सा निष्कर्ष असत्य है, ठीक है मेरे से। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम चीज़ों को ऐसे करें। सिर्फ हमको क्या है? अपने रिवीजन को रफ्तार देनी होगी। क्या देनी होगी? अपने रिवीजन को
रफ्तार देनी होगी, और वही रफ्तार देने का काम अब आज से हम करेंगे। वही रफ्तार देने का काम आज से हम करेंगे। मात्र हमारे एग्जाम में 1 महीना शेष बचा हुआ है। उस 1 महीने में सारी चीज़ें हमें कंट्रोल करनी है। 1 महीने में सारी चीज़ें कंट्रोल अब करनी है। अब थोड़ा सा देखते हैं सवाल की तरफ। सवाल क्या कहता है, अब हमको जाना है ए से एन की तरफ। ध्यान से देखना, ए से कहाँ पर जाना है, एन की तरफ। अब ए से एन की तरफ जाना, कहाँ पर जाना हमको, ए से एन की तरफ जाना, ठीक है ना। तो ए से एन की तरफ जा रहा, तो कौन कौन से चिन्ह मिल रहे हैं रास्ते में, एक तो हमको मिल रहा है ये, दूसरा बराबर, और तीसरा ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन है, यहाँ पर कौन है, बड़े साहब। कौन है, बड़े साहब। तो यहाँ पर भी कौन है, बड़े साहब। तो कैसा होगा ये, सत्य होगा। कैसा होगा ये, सत्य होगा, क्योंकि दोनों तरफ कौन है, बड़े साहब है। अगर यहाँ पर बड़े साहब ना होकर अगर यहाँ पर पिताजी होते यानी साहबजादे होते, तो ये स्थिति कैसी हो जाती, तो स्थिति इसमें ब्लॉक बनने की कोशिश होती, या फिर ये चिन्ह इधर को ना होकर इस प्रकार से होता, तो स्थिति ब्लॉक हो जाती। तो स्थिति ब्लॉक है क्योंकि दोनों चिन्ह फिर ऐसे मिलते, तो स्थिति क्या क्या हो जाती, ब्लॉक हो जाती। आ रही चीजें समझ में। और दूसरी तरफ देखेंगे, ई से ए की तरफ, ई से ए की तरफ जाना, तो कौन कौन से चिन्ह मिला, एक तो हमको ये मिल रहा है, एक मिल रहा है ये मिल रहा है। तो यहाँ स्थिति कैसी हो गई भाई साहब, ब्लॉक हो गई। तो ये कैसा होगा, असत्य होगा। असत्य कैसा होगा, असत्य होगा। आ रही चीजें समझ में, कैसा होगा ये, असत्य होगा। यानी दोनों चीजें मैंने आपको बताई, सत्य और असत्य दोनों हो गए। और पिछले वाले सवाल में क्या था, दोनों ही असत्य थे। ये सारी चीजें ओवरऑल समझ में आ गई ना, ठीक है, सारी चीजें ओवरऑल समझ में आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 क्या कहता है, सवाल नंबर 3 कहता है हमारा W, सवाल नंबर 3, W P WPS by RT और RTM, इसके निष्कर्ष है हमारे, निष्कर्ष है नंबर 1 निष्कर्ष इसका दिया हुआ 22 से P, 22 से कहाँ पर जाना, P। और नंबर 2 निष्कर्ष है इसका 2 है 22 से P, यानी 22 से P। और नंबर 3 है इसका, नंबर 3 है S से W। और चौथा इसका निष्कर्ष है, चौथा है इसका M से R, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कौन सी स्थिति इसमें सत्य हो रही है, कौन सी स्थिति इसमें असत्य हो रही है, ठीक है ना। अब हमको पहले कहाँ पर जाना, हमको जाना पहले 22 से P। अब 22 से कहाँ पर जाना हमको, P। 22 से कहाँ पर जाना हमको, P। 22 से कहाँ पर जाना हमको, P जाना। ध्यान से देखना बच्चे, ये तो उसमें सिर्फ 2 ही आए थे, इसमें 4 निष्कर्ष हैं। कितने, इसमें 4 हमारे निष्कर्ष है, उसमें कितने थे हमारे, 2। अब 22 से कहाँ पर जाना हमको, P जाना। साफ दिखाई तो दे रहा है ना आपको, ठीक है। 22 से कहाँ पर जाना, P। अब 22 से P जाएंगे कौन कौन से, अब ये उल्टा चल रहे हैं, कैसा चल रहे हैं हम, उल्टा। तो उल्टा चलेंगे तो हमको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि हम चिन्हों को भी पलट देंगे। सीधा चलेंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम उल्टा चल रहे हैं तो चिन्हों को क्या करेंगे, हम पलट देंगे। अब चिन्हों को पलटेंगे तो इसका मुंह इधर है, तो इसका मुंह किधर हो जाएगा, इधर। अब इसका मुंह इधर है तो इसका मुंह कैसा हो जाएगा, इधर। अब देखो स्थिति कैसी हो गई, ये भाई साहब ब्लॉक हो गई, क्योंकि इधर ये चिन्ह ऐसे करके, ये चिन्ह ऐसे करके ब्लॉक हो गए। कैसे हो गए, यानी ब्लॉक वाली स्थिति होगी तो कैसा होगा, ये असत्य होगा। कैसा होगा, असत्य होगा। कैसा होगा, ये असत्य होगा, ठीक है। और चलते हैं दूसरे से 22 से P। फिर से हमको 22 से P जाना, थोड़ा चिन्हों का ध्यान रखना। चिन्ह भी क्या रहेंगे,
यही चिन्ह हमको मिलने वाले हैं। तो यहाँ भी स्थिति इन दो चिन्हों में ब्लॉक हो गई। इन दो चिन्हों में कैसे हो गई? ब्लॉक। यानी कौन सी स्थिति बन रही? ये वाली स्थिति बनी। तो ये भी कैसा हो जाएगा? असत्य। ये भी कैसा होगा? हमारा असत्य होगा। आ रही चीज समझ में? यानी दो दो तो स्थिति हमारी कैसी हो गई? असत्य। और तीसरे की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं हम? तीसरे की तरफ। तीसरा हमारा क्या कह रहा है? एस से डब्ल्यू जाना है। और एस से कहाँ पर जाना? हमको डब्ल्यू। एस से कहाँ पर जाना? हमको डब्ल्यू जाना है। अब इसमें देखो, इधर का मुंह इधर है तो इसका मुंह किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। अब इसका इधर है तो इसका किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। अब इसमें देखो, यहाँ पर कौन है? बड़े साहब। तो यहाँ भी कौन है? बड़े साहब। तो स्थिति कैसी हो जाएगी? सत्य हो जाएगी। यानी यहाँ भी दादाजी और यहाँ पर भी दादाजी। तो दोनों तरफ दादाजी की चल रही। तो इस मामला कैसा है? सही चल रहा है। यानी बिल्कुल मामला कैसा चल रहा है? एकदम बिल्कुल सही चल रहा है। और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर स्थिति कैसी बन रही है? एम से कहाँ जाना है? हमको आर जाना है। एम से कहाँ पर जाना है? हमको आर जाना है। एम से कहाँ पर जाना है? आर जाना है। तो कौन कौन से चिन्ह? इसका मुंह इधर है तो इधर हो जाएगा, उल्टा चल रहा है ना, इधर हो गया। इसका मुंह इधर है तो इधर हो जाएगा, ये भी ऐसा हो गया। और यहाँ पर भी इन दोनों में स्थिति कैसी होगी? ब्लॉक। यानी ये वाली कंडीशन बन गई। तो ये भी कैसा हो जाएगा? असत्य। असत्य। आई चीज समझ में? यानी ओवरऑल हमारी सिर्फ एक स्थिति ऐसी है जो सत्य पे टिकी हुई है, बाकी के सारे ये गलत हो गए। बाकी के सारे ये गलत हो गए। ओवरऑल सारी चीजें क्लियर हैं। तो मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। तब तक आप सवाल को करिए नोट। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। आप सवाल को करिए नोट। तब तक मैं क्या करता हूँ? थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। तो सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। और जो कुछ भी है मैंने आपको सब कुछ इसमें बता रखा है। ठीक है, तो आपने ये कर लिया होगा नोट। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या हमारी स्थिति बनने वाली है। ठीक है, तो ये हमारा पहला टाइप होता है खत्म। पहला टाइप होता है खत्म। अब चलते हैं टाइप नंबर 2 की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? टाइप नंबर 2। किसकी तरफ चलते हैं? टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 क्या कहता है? या पर आधारित प्रश्न। किस पर? या पर आधारित, या पर आधारित प्रश्न। ठीक है ना? या पर आधारित प्रश्न कैसे बनेंगे? तो या पर आधारित प्रश्न, यहाँ पर जैसे हमारा पहला सवाल है। पहला सवाल है कि चौथा सवाल नंबर 4। 3 सवाल उसमें हमने कहा था। सवाल नंबर 4, RST U बराबर V W और हमारा X, W और X। और इसका जो हमारा निष्कर्ष है, निष्कर्ष इसका क्या दे रखा? फर्स्ट S बरोबर B और निष्कर्ष सेकंड है इसका B बरोबर S। अब इसमें देखते हैं हमारी कौन सी स्थिति बन रही है। अब यहाँ पर हमको क्या जाना है? S से कहाँ जाना? V। यानी S से हमको कहाँ पर जाना? V। S से हमको कहाँ पर जाना? V तक जाना है। S से कहाँ पर जाना? हमको V तक जाना है। अब कौन कौन से चिन्ह हमको मिल रहे हैं? ये मिल रहा है एक ये मेरा अब बराबर मिल रहा है। इतने सारे चिन्ह मिल रहे हैं। तो अगर यहाँ पर कैसी स्थिति हो जाएगी? ये देखो, यहाँ पर कौन सी साहब जाते हैं? यहाँ पर कौन है? साहब। यहाँ पर कौन है? साहब है। तो यानी साहब के आगे साहबजादे की नहीं चलेगी, यानी पिताजी के आगे बच्चों की नहीं चलेगी। पिताजी के आगे बच्चों की नहीं चलेगी। तो कैसा हो जाएगा मामला? ये असत्य हो जाएगा। असत्य कैसा हो जाएगा मामला? ये
असत्य हो जाएगा। असत्य क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर कौन है? बच्चे, यानी बच्चे, और यहाँ पर कौन है? साहबजादे यानी पिताजी। तो यहाँ पर नहीं चले, सॉरी साहबजादे नहीं, साहब यानी पिताजी, तो यहाँ पर नहीं चलेगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं बी से एस, यानी बी से कहाँ पर जाना है? एस। अब की बार बी से कहाँ पर जाना है? एस की तरफ। तो कौन कौन से मेरे यहाँ बराबर। अब ये ऐसा चिन्ह है तो कैसा हो जाएगा? इस प्रकार से हो जाएगा। ऐसा तो ऐसा हो जाएगा, ये इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर कौन है? बड़े साहब। यहाँ पर कौन है? साहब। तो ये भी मामला कैसा हो जाएगा? असत्य होगा। कैसा होगा मामला? ये असत्य होगा। कैसा होगा मामला? ये असत्य होगा। ठीक है, ये मामला कैसा होगा? असत्य होगा। अब यहाँ पर या वाली स्थिति कैसे बनेगी? थोड़ा या वाली स्थिति को हम देखते हैं। या वाली स्थिति को हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है? बराबर का चिन्ह है। यहाँ पर क्या हमारा? बराबर का चिन्ह है, और यहाँ भी हमारा कैसा आ रहा है? बराबर का चिन्ह है। तो या की स्थिति में ये हो सकता है, या की स्थिति में ये हो सकता है कि दोनों तरफ चिन्ह मिल रहा है, तो हम या की स्थिति में से सत्य भी कर सकते हैं। या की स्थिति में कैसा कर सकते हैं? इसे सत्य भी कर सकते हैं। ठीक है ना? वैसे तो सत्य है, लेकिन या की स्थिति बन रही तो इसे सत्य हम कर सकते हैं। इतनी चीजें आपके लोगों को समझ में आ गई? इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई? अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है ना? ओके, बोलो भैया ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है इसका? थोड़ा अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न देखेंगे इसका हम। ठीक, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है कि सी। सवाल नंबर 5, सी डी ई जी एच जे एच के और ए। के और ए। तो इसके निष्कर्ष है, पहला नंबर क्या कहता है इसका? ई बरोबर जे, और दूसरा कहता है हमारा इसका ई और जे। ठीक है ना? ई और जे। अब इसमें देखते हैं हमारी कौन सी स्थिति बन रही है। इसमें देखते हैं कौन सी स्थिति बन रही है। अब यहाँ पर ई से कहाँ पर जाएंगे? जे की तरफ। ई से कहाँ पर जाएंगे हम? जे की तरफ। तो कौन कौन से चिन्ह आ रहे हैं? एक तो जे आ रहा है, बराबर आ रहा है, जे आ रहा है, बस इतने चिन्ह आ रहे हैं। तो यहाँ पर स्थिति कैसी हो गई? ब्लॉक हो गई। यहाँ पर स्थिति कैसी हो गई? ब्लॉक, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक हो रही है। और यहाँ पर अगर हमारे साहबजादे हैं, यहाँ पर दादाजी भी उपस्थित है, तो किसकी चलनी चाहिए? दादाजी की, यानी बड़े साहब की चलनी चाहिए। तो ये कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये हमारा असत्य हो जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ई से जे, ई से जे, तो यहाँ पर यही वाले चिन्ह आ जाएंगे हमारे, ये वाले। तो यहाँ पर क्या है? बड़े साहब, यहाँ पर ही बड़े साहब। तो ये कैसा हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। आ रही चीजें समझ में? यानी ये कैसा हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। कैसा होगा? सत्य हो जाएगा। और या वाली स्थिति में क्या है? या वाली स्थिति में क्या चीज है? यानी ये चिन्ह कैसे है? यहाँ पर ये दोनों हमारे मैच कर रहे, तो या में भी ये सत्य हो सकता है, या में ये सत्य हो सकता है। आ रही चीजें समझ में? यानी ओवरऑल सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ओवरऑल सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब कोई डाउट तो नहीं है? अब किसी का कोई डाउट तो नहीं है? अगर किसी बच्चे का डाउट बनता है कि भैया ये नहीं, ऐसे हमारा ये डाउट रह रहा है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। उस डाउट को आप क्या कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जो भी आपको कोई भी डाउट बन रहा है, उसे क्या करेंगे हम? कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।
या कोई भी हमसे गलती हो रही है उसे बता सकते हैं कि भैया आपसे ये गलती हो रही है, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर गलती होगी तो हम उसे स्वीकार भी करेंगे, ठीक है ना। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3, हम प्रत्येक टाइप को देखते हुए चलेंगे, 2-3 सवाल हर एक टाइप का दे देंगे, जिससे आपका प्रत्येक टाइप का रिवीजन सा हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब सांख्यिक असमानता किसकी है? सांख्यिक असमानता टाइप नंबर 3 है सांकेतिक सांकेतिक असमानता, असमानता, ठीक है ना। सांख्यिक असमानता, सांख्यिक असमानता, तो इसमें क्या है, इसमें कुछ चिन्ह दिए गए होंगे। क्या दिए गए होंगे? चिन्ह दिए गए होंगे। जैसे उसमें 3, 2, 5। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा? सवाल नंबर 6 कह रहा P Q और Q प्लस के R और R परसेंटेज T, ठीक है ना। ये क्या है? ये तो इसका समीकरण हो गया। इसके निष्कर्ष देखते हैं, क्या है निष्कर्ष? निष्कर्ष इसका क्या कहता है? निष्कर्ष नंबर 1 यानी P एट द रेट टी, ठीक है ना। और सेकंड हमारा है, सेकंड है इसका हमारा Q प्लस के T, और थर्ड है हमारा इसका थर्ड P स्टार R, ठीक है ना। P स्टार R, तो इसमें कुछ चिन्ह भी दिए गए हैं। अब बोलोगे कि इसमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन क्या है? तो इसमें कुछ चिन्हों के चिन्ह दिए गए होंगे, यानी जैसे कि हमारा एट द रेट है, तो एट द रेट का अर्थ क्या है? इसमें एट द रेट का अर्थ क्या है? ए ना तो बी से बड़ा है और ना ही बराबर। ए है ना तो बी से बड़ा है, यानी जो ए है ना तो बी से बड़ा है, जो ए है ना तो बी से बड़ा है ना ही बराबर है, तो कैसा होगा? छोटा होगा। कैसा होगा? छोटा होगा। यानी अगर ए बी से बड़ा होता और बराबर होता तो इस प्रकार होता, क्यों? ए बी से बड़ा बराबर है, और ये कह रहा ना तो बड़ा है ना ही छोटा है, तो क्या ना तो बड़ा है और ना ही क्या कह रहा है? ए ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है, तो कैसा होगा? छोटा होगा, ठीक। अब प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ देखेंगे हम, जो इसमें प्लस का अर्थ दिया है, ए बी से बड़ा नहीं है, यानी जो ए है क्या है? बी से बड़ा नहीं है, तो क्या छोटा होगा या तो फिर बराबर का होगा। कैसा होगा? छोटा होगा या फिर ये बराबर का होगा। उसके बाद है प्रतिशत। प्रतिशत का अर्थ क्या है इसमें? प्रतिशत का अर्थ है ए बी से ना तो बड़ा है और ना ही छोटा, यानी जो ए है बी से ना तो बड़ा है और ना ही छोटा, तो कैसा होगा? बराबर का होगा। कैसा होगा? बराबर का होगा, ठीक है ना। अब इसमें स्टार का अर्थ क्या दे रखा है इसमें? स्टार का अर्थ देखा, ए ना तो बी से छोटा है और ना ही बराबर। जो ए है ना तो बी से कैसा है? छोटा है ना ही बराबर, तो कैसा होगा? बड़ा होगा। तो ये चीजें हमारी यहाँ पर दे रखी हैं, यानी चिन्हों के बारे में समझ में आ रहा है ना आपके? यानी चिन्हों के बारे में हमें आ रहा है, तो ये चिन्ह अब यहाँ पर हमको फॉलो करने होंगे। कहाँ पर फॉलो करने होंगे? इस तरह फॉलो करने होंगे, ठीक है ना। तो इसका क्या है? यानी P, तो यहाँ मैं चिन्हों को लिख देता हूँ, यानी इसको मानते हैं हम A और इसको मानते हैं B, तो ये P A हो गया, B हो गया, तो इसका चिन्ह कैसे आएगा? इस प्रकार से आएगा, ठीक है ना। अब सही है ना। और ये चिन्ह यहाँ पर ऐसा हो गया, ठीक है। अब प्लस का है, इसको मानो A और इसको मानो क्या? B, तो ये चिन्ह कैसे आएगा? इस प्रकार से आएगा, तो इसको हम हटा देंगे, ठीक है।
अब परसेंट का है तो ये क्या हो जाएगा, ये तो बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये मानो कि इन ये नहीं है, ये चिन्ह यहाँ पर रखे हुए हैं, क्या रखे हुए हैं, ये चिन्ह यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ऐसे इसको ऐसे मानो और इसको प्लस करते हैं, तो इसको ऐसे मानो, इसको बराबर। अब इसको हम देख लेते हैं, अब इसको हम देख लेते हैं कैसे। अब पी से टी जाना है हमको, पी से कहाँ पर जाना, टी, पी से कहाँ पर जाना, टी जाना हमको। लेकिन एक चीज का विषय यहाँ पर क्या, कॉमा लगा हुआ है मेरे भाई, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, कॉमा। अब तो आपको दिख रहा होगा कॉमा। तो डायरेक्ट हम टी पर नहीं जा सकते, डायरेक्ट हम टी पर ना नहीं जा सकते, क्योंकि टुकड़ों में जा सकते हैं। तो टी के पास क्या है, आर, टी के पास क्या है, आर। अगर हम आर पे पहुंच जाते हैं तो टी पर आसानी से पहुंच जाएंगे। किस पर पहुंच जाएंगे, टी पर। अगर हम आर पर पहुंच जाते हैं तो टी पर आसानी से पहुंच जाएंगे। अब आर, आर किसके साथ है, क्यू के साथ है, आर किसके साथ है, क्यू के साथ है। अगर हम क्यू पर पहुंच जाएंगे तो आर पर आसानी से पहुंच सकते हैं। और की किसके साथ है, क्यू है पी के साथ। तो पी से हम कहाँ जाएंगे, क्यू पर। तो कौन सा चिन्ह आया हमारे साथ, ये वाला चिन्ह आया। ठीक है, और फिर क्यू से कहाँ पर जाएंगे, आर पर, आर पर जाएंगे तो फिर ये वाला चिन्ह आया। और आर से कहाँ पर जाएंगे, टी पर, तो ये वाला चिन्ह आया। अब हमारे ये चिन्ह आ गए। अब यहाँ पर किसकी चल रही है, यानी बड़े साहब की। तो यहाँ पर भी बड़े साहब मौजूद है, तो स्थिति कैसी रहेगी, ये सत्य वाली कैटेगरी में जाएगी। कौन सी कैटेगरी में जाएगी, ये सत्य वाली कैटेगरी में जाएगी। यानी दादाजी हैं तो दादाजी की चल रही घर में, तो मामला चकाचक है। ठीक है, अब यहाँ से हम चल रहे हैं क्यू से टी की तरफ। ये सारे, हाँ, अब जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, चिन्ह नहीं मिटाना भाई, चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है। यानी हम इसको रब कर सकते हैं, जो हमने तीर बनाए थे किसकी तरफ जाना, बस। हाँ, अब इसको हम रब कर सकते हैं, यहाँ पर कॉमा। ठीक, अब क्यू से कहाँ पर जाना, टी की तरफ। क्यू से यहाँ से, यानी यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे, यहाँ तक जाना है। अब पहले क्यू से आर जाएंगे, तब आर पर टी पर जाएंगे, ना कि डायरेक्ट चले जाएंगे। अगर ये कॉमा नहीं होता या किसी चिन्ह का प्रयोग होता तो हम डायरेक्ट जा सकते थे। यानी जैसे एक व्यक्ति इधर खड़ा हुआ है, एक व्यक्ति कहाँ पर है, एक व्यक्ति ये खड़ा हुआ है, दिख रहा है ना, ये एक व्यक्ति खड़ा है, और एक व्यक्ति ये खड़ा है, ये खड़ा है, एक व्यक्ति ये खड़ा है। ठीक है ना, ये दो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं ना। और यहाँ पर मान लो कोई यहाँ पर जैसे पानी है, जी क्या है, पानी है, नहर बह रही है। तो डायरेक्ट जो यहाँ इसके पास जा नहीं सकता, डायरेक्ट इसके पास नहीं जा सकता। यानी तो इसे किसी न किसी चीज की आवश्यकता पड़ने वाली है। या तो यहाँ पर क्या बनेगा, ब्रिज बनेगा, क्या बनेगा, ब्रिज बनेगा, तो इसके पास पहुंच सकता है। अगर मान लो यहाँ पर ये नहर नहीं होती या कोई नदी नाला नहीं होता तो डायरेक्ट इसके पास जाता, भक्के से इसकी मुलाकात हो जाती। तो यही प्रकार यहाँ पर मान लो यहाँ कोई चिन्ह होता, ये नहीं होता तो डायरेक्ट जा सकते। लेकिन यहाँ पर ये क्या, पानी आ गया, यानी नहर आ गई, तो डायरेक्ट नहीं जाएगा, किसी न किसी चीज की सहायता लेनी पड़ेगी। तो इसको इसने क्या देखा, इसके साथ आर है, इसके साथ भी आर है, तो ये क्यू से कहाँ पर जाएगा, पहले आर की तरफ जाएगा। क्यू से कहाँ जाएगा, ये आर के पास जाएगा। तो क्यू से आर के पास गया तो उसको चिन्ह मिला ये वाला। ठीक है, और आर से टी पर आसानी से जा सकता है, तो कौन सा मिला, बराबर का। लेकिन ये कैसा, यहाँ पर भी पिताजी की, यहाँ पर पिताजी की, तो ये भी स्थिति हमारी सत्य वाली कैटेगरी में जाएगी। कौन सी कैटेगरी में जाएगी, यानी ये भी मामला हमारा सत्य है। ये भी मामला कैसा है हमारा, सत्य। ठीक है ना, सारी चीजें समझ में। अब आते हैं हम पी से आर, ये सारा रफ कर दें, ये तीर बनाए हुए हमने, ये हम कर देते हैं इसको रफ। कहाँ पर जाना, हम पी से कहाँ जाना, हमको जाना आर, पी से आर, ओहो, पी से कहाँ पर जाना, हमको आर पर जाना। ठीक है, पी से कहाँ पर जाना, आर पर। तो पहले पी से कहाँ पर जाएंगे, हम क्यू पर जाएंगे, तो कौन सा चिन्ह मिला हमको, ये वाला। क्यू से तब जाएंगे आर, तो ये वाला चिन्ह मिला। और यहाँ पर ये कैसा है, ये असत्य वाली कैटेगरी में जाएगा। कौन सी में जाएगा, असत्य वाली कैटेगरी में जाएगा। कौन सी में जाएगा, ये असत्य वाली, क्योंकि यहाँ पर किसकी चल रही, बच्चों की। लेकिन यहाँ पर कौन है, दादाजी भी उपस्थित हैं। अगर दादाजी उपस्थित है यानी बड़े साहब जी उपस्थित हैं, तो वहाँ पर बच्चों की नहीं चलेगी। तो दो तो मामले हमारे सत्य और एक मामला कैसा, असत्य।
ये सारा को सर में आ गया। इसमें कितने थे, 3 समीकरण बन रहे थे, इसलिए इस सवाल में थोड़ा सा लगा टाइम, इसलिए इस सवाल में थोड़ा सा लगा टाइम। ओवरऑल सारी चीजें क्लियर हो गई ना? ठीक, सारी चीजें क्लियर हो गई। ओके, बताओ कैसी लग रही क्लास? अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसमें सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना और लाइक को करना, कमेंट करना, ठीक है। बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलना, जिसके पास जो भी आपके पास वीडियो अपलोड होती है वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। यानी जो भी वीडियो आपके पास अपलोड हो रही है वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है। सवाल नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर कौन सा होगा? 6, सवाल नंबर शायद 6 होगा, सवाल नंबर 6 शायद होगा, ठीक है ना? सवाल नंबर 6, यानी सवाल नंबर 6 में थोड़ा सा उसी प्रकार का सवाल है, तो मैं थोड़ा चिन्हों के नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, कौन क्या है। यानी p एट द रेट, यानी p, हाँ इधर देखते हैं, ठीक। यानी p हैशटैग q, p हैशटैग q का अर्थ है, p हैशटैग q का अर्थ है p q से ना तो बड़ा है और ना ही छोटा। जो p है q से ना तो क्या है, बड़ा है और ना ही छोटा, तो कैसा होगा? बराबर का होगा, ठीक है ना? बराबर का होगा। और उसके बाद है हमारा p और q, p और q जी क्या, हाँ सॉरी, p और q हम यहाँ पर बनाते हैं थीटा, थीटा बना हुआ है। p और q क्या है? थीटा। p और q क्या है? थीटा। p और q थीटा क्या है? इसमें p q से छोटा नहीं है, जो p है वो q से क्या है? छोटा नहीं है, तो या तो बड़ा होगा या फिर होगा बराबर का, ठीक है? या तो बड़ा होगा या फिर होगा बराबर का। और नेक्स्ट है हमारा एट द रेट, p एट द रेट q, p एट द रेट q का हमारा अर्थ है p q से ना तो छोटा है ना ही बराबर। जो p है q से ना तो कैसा छोटा है ना ही बराबर, तो कैसा होगा? बड़ा होगा p q से, ठीक है ना? उसके बाद है हमारा स्टार, यानी p स्टार q, p स्टार q का अर्थ है हमारा p q से बड़ा नहीं है, यानी p है q से कैसा? बड़ा नहीं, छोटा होगा या फिर होगा बराबर का, ठीक है ना? और प्रतिशत, यानी p प्रतिशत, p प्रतिशत q का अर्थ है, p प्रतिशत q का अर्थ है p q से ना तो बड़ा है और ना ही बराबर। जो p है q से ना तो बड़ा है ना ही बराबर, तो कैसा होगा? छोटा होगा। ये सारी चीजें हमने चिन्ह लिख दिए। अब इसी पर, इन्हीं चिन्हों पर आधारित हम 2-4 सवाल करने वाले हैं, ठीक है ना? तो सवाल नंबर 6, ये चिन्हों के संकेत सवाल नंबर 6 यहाँ पर लिख देते हैं। 6 सवाल नंबर क्या कह रहा है? डी प्रतिशत f, डी प्रतिशत f कोमा f एट द रेट h, f एट द रेट h, और h स्टार n, इसके निष्कर्ष, इसके क्या कह रहे हैं? निष्कर्ष, निष्कर्ष पर चर्चा करते हैं। निष्कर्ष क्या कह रहा है इसका? n एट द रेट f, और दूसरा निष्कर्ष है इसका, दूसरा है डी प्रतिशत n, और तीसरा निष्कर्ष है इसका h प्रतिशत d। अब देखते हैं इसमें कौन सा हमारा सत्य कौन सा असत्य है, इधर ध्यान देना, ठीक है। अब चिन्हों के बारे में लिख लेते हैं, किसके बारे में लिख लेते हैं? चिन्ह। प्रतिशत का अर्थ क्या है? प्रतिशत है हमारा इस प्रकार, ठीक है ना? उसके बाद आता है एट द रेट है हमारा ऐसे, ओके। एट द रेट के बाद आता है हमारा स्टार क्या है? ये है, ठीक है ना? तो एट द रेट हमारा ये होगा, प्रतिशत हमारा ये होगा, और ये भी हमारा प्रतिशत है। इस प्रकार से ये चिन्ह हमारे दिए गए हैं, इस प्रकार से ये चिन्ह है, इस प्रकार से चिन्ह दिए गए हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कहाँ जाना हमको? n से f की तरफ जाना है। n से कहाँ पर जाना है? f की तरफ। n से कहाँ पर जाना हमको? f की तरफ जाना है, ठीक है ना? दिख रहा है ना सही से? ठीक। अब
एन से एफ जाएंगे कौन कौन से चिन्ह पड़ेंगे, ये इस प्रकार तो उल्टा चल, मैंने पहले ही बताया था अगर हम उल्टा चलाएंगे तो चिन्हों को भी कैसा कर देंगे, पलट देंगे। तो ये इस प्रकार से तो ऐसा हो जाएगा, ये इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है हमारा डायरेक्ट, सॉरी बवंडर भाई साहब, ब्लेंडर हो गया। हम डायरेक्ट चले गए लेकिन हमने इस कॉमा पर ध्यान नहीं दिया। किस पर ध्यान नहीं दिया? हाँ, इसका यही छोटी छोटी गलती एग्जाम में हमसे हो जाती हैं, क्योंकि हम जल्दी में डायरेक्ट चले जाते हैं, छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, बस हमारा आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे से? आता हुआ क्वेश्चन हमसे गलत हो जाता है। अब हम कहाँ पर जा रहे हैं? एच से एन की तरफ जा रहे हैं, एच से एन की तरफ जा रहे हैं, तो डायरेक्ट हम नहीं जा सकते, पहले किस पे जाएंगे हम? एन से एच की तरफ जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे? एन से एच की तरफ। तो कौन सा चिन्ह मिला? ऐसे। तो ये इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम एच पर आ गए, एच से कहाँ जाएंगे? एफ पर, एच से एफ पर जाएंगे तो ये वाला हमारा, ये इसको इस तरह का मुँह तो इधर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ कौन सी स्थिति बनेगी भाई साहब? ब्लॉक वाली स्थिति बन चुकी है। कौन सी बन चुकी है? ब्लॉक वाली स्थिति बन चुकी है। कैसा होगा? असत्य होगा। कैसा होगा? असत्य वाली कैटेगरी में ये मामला जाएगा। कहाँ पर जाएगा? ये असत्य होगा। अब दूसरे की तरफ आते हैं। दूसरा क्या कह रहा है हमारा? डी से एन जाएंगे हम। कहाँ पर जाएंगे? डी से एन की तरफ। कहाँ पर जाएंगे हम? डी से एन की तरफ। और डी से एन दे रहा भाई, बड़ा लंबा जा रहा है ये तो बहुत लंबा जा रहा है, 3-4 शहर पार करके जा रहा है मिलने के लिए। यानी डी एन से कितने शहर? यानी 2-3 शहर पार करके मिलने जा रहा है, बड़ा लंबा जा रहा है ये। देखते हैं कैसे जाता है ये। यानी पहले डी से कहाँ जाएंगे हम? डी से हम जाएंगे एफ पर। डी से कहाँ पर जाएंगे हम? एफ पर। डी से एफ पर जाएंगे, सीधा चल रहे हैं तो सीधा चिन्ह रहेगा। और एफ से फिर कहाँ जाएंगे हम? एच पर। तो ऐसा चलें तो ये भी चिन्ह ऐसा आ जाएगा। अब एच से कहाँ जाएंगे? एन पर। एच से एन पर। अब मैंने आ पाया, लेकिन यहाँ क्या स्थिति कैसी होगी? ये हमारी ब्लॉक वाली स्थिति बन चुकी है। तो ये भी मामला कैसा रहेगा? असत्य होगा भाई साहब। इतनी मेहनत करके यहाँ से मिलने आया और वो भी मिल नहीं पाया, तो ये भी मामला कैसा होगा? असत्य वाली कैटेगरी में चला गया, वो भी वहाँ पर नहीं मिली। यानी इतनी दूर वो मिलने आया फिर भी मुलाकात नहीं हो पाई, बड़ा दुख हुआ होगा बेचारे को, है ना। ठीक। अब एच से हमको कहाँ जाना? डी पर जाना है। एच से कहाँ पर जाना? हमको डी पर जाना है। एच से कहाँ पर जाना है? डी पर जाना है। एच से डी पर जाएंगे तो डायरेक्ट जा नहीं सकते, तो क्या एच से एफ पर जाएंगे। एच से एफ पर यहाँ उल्टा चल रहे हैं तो चिन्ह भी पलट जाएगा, ठीक। एफ तन से अब डी पर जाएंगे तो ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये भी मामला कौन सी कैटेगरी में चला गया? असत्य वाली कैटेगरी में चला गया। कौन सी चला गया? असत्य। असत्य वाली कैटेगरी में चला गया। तीनों ही इसके कॉलम कैसे हो गए? असत्य हो गए मेरे से। तीनों ही कॉलम कैसे हो गए इसके? असत्य हो गए। अब इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी का नहीं? किसी का कोई भी डाउट नहीं बचता है। अगर आपको लगता है कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हाँ, एक और चीज़, मैं इतने दिनों से आपके साथ इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आप वो मेहनत करने को तैयार नहीं है। ना ही आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब किया है, ना ही कोई कमेंट कर रहा है। क्या क्लास अच्छी नहीं लग रही है? अगर क्लास अच्छी नहीं लग रही बताओ, हमें बताओ कि भैया क्लास में ये दिक्कत आ रही है। क्या आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँच रहा है? आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पर सर्च कीजिए। अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँच रहा है तो कमेंट करके हमें बताइए कि भैया हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, हम देख नहीं पा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ जुगाड़ किया जाएगा। अगर आप कमेंट करके नहीं बताओ तो हमें कैसा पता चलेगा? अगर आप कमेंट करके नहीं बताओगे तो हमें कैसा पता चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है? भाई साहब बहुत स्थिति गंभीर है। लगभग 25 लाख बच्चे परीक्षा देने वाले हैं, पता है ना आपको? लगभग कितने? 25 लाख। कितने? 25 लाख। 25 लाख बच्चे परीक्षा देने वाले हो, और 25 लाख में से हमको सिर्फ 32,000, कितनी? 32,000, सिर्फ 32,000 वैकेंसी है। भाई से एवरेज लगा लेना आपकी स्थिति कहाँ पर है। आप एवरेज लगा लेना आपकी स्थिति क्या है। और आपको पता है रीजनिंग के 55 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी आधा सिलेक्शन तो रीजनिंग में दिला रही है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। कहीं भ्रम में मत रहना कि हम पे सब कुछ आ रहा, कोई बात नहीं, कर लेंगे। करने से काम नहीं चलता है मेरे शेर, करने से काम नहीं चलता, करना पड़ता है, करना
पड़ता है, तो अब नहीं करोगे फिर कब करोगे? अब तो जाग जाओ, सिर्फ 1 महीना रह गया है? सिर्फ 1 महीना रह गया, अब भी सो रहे हो? अब तो सिर जाग जा मेरे, वो तो कर ले मेहनत। ठीक है, आगे देखते हैं, जैसी आपकी मर्जी, आप पढ़ो या मत पढ़ो वो आपकी मर्जी है, लेकिन हमें तो पढ़ाना है। आप पढ़ो या मत पढ़ो, लेकिन हमें तो पढ़ाना है मेरे से। और पढ़ने वाले बच्चे पढ़ रहे हैं वही सिलेक्शन लाएंगे, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ रहे हैं सिलेक्शन वही लाएंगे, ठीक है ना? वही सिलेक्शन लाएंगे, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ रहे हैं और वही सिलेक्शन लाएंगे, ठीक। अब बताओ इसमें आपके पास कोई भी टाइप बचा? सारे टाइप मैंने क्लियर करा लिए। इसमें 3-4 टाइप हैं, वो सारे क्लियर हो गए। मैंने आपको यानी शॉर्ट पर आधार पे यानी A B, B C और C और D ऐसे भी करा दिए, यानी बीच में कॉमा लगा, डायरेक्ट नहीं जा सकते। और डायरेक्ट वाले भी मैंने आपको करा दिए, यानी संकेतों पर आधारित करा दिए, यानी ऐसे %, जो भी कुछ चिन्ह बना उस पर आधारित प्रश्न करा दिए, यहाँ पर आधारित प्रश्न करा दिए। और कोई प्रश्न नहीं बनता है इस पर, और आपको लगता है इस टाइप का और कोई प्रश्न बनता है तो बस उस प्रश्न को हमारे पास भेजिए, बोलिए कि भैया आपने इस प्रकार का प्रश्न नहीं कराया है, तो मैं उसको जरूर कराऊंगा, ठीक है ना? मैं उसको जरूर कराऊंगा। लगता है ना आपको? अगर आपको ऐसा लगता है कि ये प्रश्न हमसे नहीं बना तो उसे मेरे पास भेजिए, तो मैं उसको जरूर कराऊंगा। एक और चीज़, विशेष चीज़ का एक और चीज़ है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल HJN एग्जाम क्लासेस को यूट्यूब पर सर्च करें। किस पर करें? यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल दिख जाएगा। अगर आपको इससे नहीं मिलता है, जैसे बहुत से बच्चे बता रहे थे कि भैया इससे नहीं आ रहा है, तो आप एक काम कीजिए, आप डालिए जगमोहन सर बाय रीजनिंग, तो आपको वहाँ पर मेरी वीडियो आपको दिख जाएंगी, पूरी प्लेलिस्ट आपको वीडियो की दिख जाएगी। बस वहाँ पर जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पर जाकर आप चैनल को क्या कर लें, HJN एग्जाम क्लासेस, वहाँ पर जाकर हमारे चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब पर। ऐसा ही होता है कुछ, हाँ ऐसा ही होता है, बनाना नहीं आ रहा। यूट्यूब पर सर्च करें और कमेंट करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं। क्या करें? लाइक का बटन जरूर दबाएं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आपके पास कोई प्रॉपरली नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। अगर नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा तो आप कैसे वीडियो को देख पाएंगे? तो ये टाइम समय व्यतीत करने का नहीं है, सिर्फ मेहनत करने का। किसका? मेहनत करने का। मेरे से ज़्यादा टाइम नहीं बचा परीक्षा में, सिर्फ 1 महीना रह गया। 1 महीना में हमें उस रणनीति के साथ मेहनत करना है जिससे एग्जाम हम क्लियर कर सकें, यानी एग्जाम क्लियर कर सकें। मेरे सिर्फ अब की बार एग्जाम की खोपड़ी में क्या करना है? छेद करना है। एग्जाम की खोपड़ी में छेद करना है। बस यही मेरा कहना था। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बढ़िया मेहनत करें, आपको बढ़िया कंटेंट मिल रहा है। आपको मैथ की क्लास, हिंदी की क्लास, रीजनिंग क्लास, ओवरऑल सब कुछ आपको दिया जा रहा है, ठीक है ना? सब कुछ आपको दिया जा रहा है। और जो कोई भी आपको लगता है कि ये चीज़ नहीं हो पा रही, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।